8th Standard SS Chapter number 2 History. Let us continue the discussion of the chapter. Second Anglo-Mysore War. कब हुआ था? 77 to 84. In 77, when the Marathas attacked Hyder Ali, the British did not come to his help. जब हैदर अली पर अटैक हुआ था, किसने किया था? मराठा ने। तब उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया था। Hyder Ali died during the war. His son Tipu continued the war, which finally came to an end in 1784 with the signing of the Treaty of Mangalore. देखो ये टीपू है, उसके पिता का वॉर में वो शहीद हो गए। उसके बाद उसने मराठास के सामने वार किया। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? 1785। 84 तक तो कौन था? टीपू। तो ये जो थर्ड वार हुआ वो कब हुआ? 1785 to 94। अंडर टीपू सुल्तान, मैसूर कंट्रोल्ड द lucrative trade carried out from the Malabar coast. In 1785, Tipu Sultan stopped the export of some of the most profitable items of trade such as sandalwood, pepper and cardamom from the ports of the kingdom and disallowed local merchant any trade with the company. तब ये जो थे पेपर, सैंडलवुड, ये सारी आइटम का ट्रेड शुरू हुआ और उसमें क्या हुआ तो कि डिसअलाउड लोकल मर्चेंट। किंगडम में ऐसा डिक्लेयर किया गया कि ये लोकल मर्चेंट के लिए अलाउड नहीं है। क्या अलाउड नहीं है? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रेड करना। टीपू had also established a close relationship with the French with whose help the modernized his army. All this angered the British. In the third Anglo-Mysore War, Tipu was defeated. टीपू की अंत में क्या हुई? हार हुई। Under the Treaty of Seringapatam, he had to give away a large part of his kingdom. कौन से पार्ट में था? कोर्ग, मलबारा एंड डांडीगुल टू ब्रिटिश। उसके बाद जब टीपू की हार हुई तब क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ सिरिंगापट्टम had to give away a large part. उसमें पार्ट हो गया किंगडम में। He also had to pay a huge fine and sent 2 of his sons as hostages to the British. उसको फाइन भरना पड़ा ट्रेड के लिए और उसने उसके 2 सन को वहाँ पर भेजा। नेक्स्ट, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1798 to 99. Lord Wellesley, the British Governor General, wanted Tipu to accept the सब्सिडरी अलायंस। लॉर्ड वेलेस्ली ने वो जो टीपू की हार हुई थी उसको एक्सेप्ट किया। क्या करने के लिए? अपने साथ मिलकर ट्रेड करने के लिए एंड सब्सिडरी अलायंस के लिए। व्हेन टीपू रिफ्यूज्ड, द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार स्टार्टेड इन 1798. टीपू डाइड फाइटिंग। द ब्रिटिश annexed a large portion of his conquests and gave them to the Nizam of Hyderabad. टीपू फाइटिंग करते करते मर गया, तब उसको उसके कॉन्केट्स किसको दी गए? निज़ाम हैदराबाद फॉर हिज हेल्प। निज़ाम हैदराबाद को हेल्प के लिए बुलाया गया। रेस्ट ऑफ द किंगडम्स वॉज प्लेस्ड अंडर द हेयर ऑफ erstwhile ruling family, the Wodeyars, who accepted the subsidiary alliance. एंग्लो-मराठा वार्स कब हुआ था? 1775 to 1818. About a decade after a defeat of the Marathas in the Third Battle of Panipat, an intense power struggle began among the 5 Marathas chief. 5 मराठा में स्ट्रगल हुआ। कौन थे? द पेशवा, द गेकवाड, द होलकर्स, द भोसलेस एंड द सिंडियस. The British took advantage to this and interfered in their internal affairs. ये पांचों में जब स्ट्रगल हुआ तो इसका एडवांटेज यानी लाभ ले लिया किसने? ब्रिटिश सरकार ने। लीडिंग टू 4 एंग्लो मराठा वार्स। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब स्टार्ट हुआ था? 1775 से लेकर 82 तक।
This war broke out over the question of the succession to the throne of the Peshwa. The Marathas' chief came together and defeated the British. Soon वॉरेन हेस्टिंग्स सेंट इन एनी आर्मी फ्रॉम कलकत्ता। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, अपनी आर्मी सेंड की, कहाँ पर भेजी, कलकत्ता में, टू हेल्प द ब्रिटिश फोर्सेस, ब्रिटिश फोर्स को हेल्प करने के लिए। फाइनली द ट्रीटी ऑफ सलबाई वॉज साइंड बाय विच द ब्रिटिश रिकॉग्नाइज्ड माधवराव टू एज अ पेशवा। उसके बाद ब्रिटिश ने रिकॉग्नाइज किया माधवराव टू को पेशवा के रूप में। सेकेंड एंग्लो मराठा वार कब हुआ था? 1830 से 18th सेंचुरी में। और कब तक हुआ? 2 years। द मराठा चीफ्स सिंधिया एंड भोसले refused to accept the subsidiary alliance and declared war on the British in 1803. But they were defeated and had to cede the territories of Ahmednagar and Brouch to British। पर उसमें क्या हुआ तो कि टेरिटरीज अहमदनगर की सेट दे दी गई एंड उसको ब्रिटिश के साथ अटैच्ड किया गया। इवेंट्स बिफोर द थर्ड मराठा वार। बिफोर द थर्ड मराठा वार इन 1809 द ब्रिटिश साइंड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विथ रंजीत सिंह द रूलर ऑफ पंजाब। पंजाब के जो रंजीत सिंह थे उसको साइंड किया गया, ब्रिटिश ने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर साइंड किया। द टू पार्टीज अग्रीड टू रिस्ट्रिक्ट देयर टेरिटरीज टू द वेस्ट एंड द ईस्ट बैंक्स ऑफ द सतलज रिस्पेक्टिवली। थर्ड एंग्लो मराठा वार। दिस वार ब्रोक आउट व्हेन द मराठा चीफ होलकर refused to accept the subsidiary alliance. The war was rather inconclusive and peace was signed with the Holkars. उसके बाद क्या हुआ? थर्ड वार के बाद होलकर आया जिसने रिफ्यूज की। क्या रिफ्यूज की? वो सबसिडियरी अलायंस की अगेंस्ट में गया, तब उसने वार स्टार्ट किया। फोर्थ एंग्लो मराठा वार। दिस वार ब्रोक आउट इन 1817 when पेशवा बाजी राव टू अटैक द ब्रिटिश रेसिडेंसी। ब्रिटिश रेसिडेंसी पर अटैक किया गया। किसने किया? पेशवा बाजीराव ने। इन रिटर्न द ब्रिटिश डिफीटेड द मराठा। उसका रिजल्ट क्या आया तो कि ब्रिटिश ने मराठा के सामने ब्रिटिश की हार हुई। द टाइटल ऑफ पेशवा वॉज विथड्रॉन। इसलिए क्या हुआ, जो टाइटल था पेशवा का अब तक जिसकी एस्टेब्लिशमेंट थी या तो सब्सिडरी अलायंस था, वो विड्रॉ किया गया। टाइटल वो नेम विड्रॉ किया गया क्योंकि उसकी हार हुई इसलिए। एंड हिज टेरिटरीज वेर एनेक्टेड टू द ब्रिटिश एम्पायर। और उसकी जो टेरिटरीज थी वो किसके पास आ गई? ब्रिटिश एम्पायर के पास। Sindh and Afghanistan. The EEIC wanted to annex to Afghanistan. However, it could not be possible without conquering Sindh. In 1809, a treaty was signed with the emirs, rulers of Sindh. As per this, not to let the French pass through their territories, and the British promised not to transport arms through Sindh. ब्रिटिश ने क्या किया? उसने परमिशन नहीं दी। किसकी परमिशन नहीं दी? ट्रांसपोर्टेशन की। सो ट्रांसपोर्ट आर्म्स थ्रू सिंध। इन 1839 द EEIC वायोलेटेड द टर्म्स ऑफ द treaty during the first Afghan war when they carried their आर्म्ड फोर्स ऑफ टू अफगानिस्तान वाया सिंध। उसके बाद उसकी जो फोर्स थी, आर्म्स फोर्स थी, उसको अफगानिस्तान लाया गया। कहाँ से? किसके द्वारा? वो सिंध के द्वारा। हावेवर इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग दिस द EEIC ऑफिशियल्स एक्यूज्ड द अमरीज ऑफ प्लॉटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। सिंध वॉज फाइनली अटैक्ड एंड एनेक्टेड बाय चार्ल्स नेपियर। उसके सामने अटैक किया गया। किसने किया? चार्ल्स नेपियर ने। कब किया? 1843 में। इन द लेट 1830s द अर्ली 1840s
The EEIC fought a long war with Afghanistan and eventually established indirect company rule there. उसके बाद 1830 से 1840 तक ये फॉट मतलब कि फाइट हुई थी।